हेलो बच्चों, मैं आलोक शर्मा आप लोगों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन में स्वागत करता हूं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। टेंस यानी कि काल जिसे कहते हैं, मैं लिख देता हूं टेंस। क्या कहते हैं इसे? काल कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में टेंस का कितना महत्व होता है, तो इसलिए अगर आप टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो हम टेंस की बात कर रहे थे। तो टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है हमारा पास्ट टेंस और थर्ड हमारा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट होता है हमारा भूतकाल और फ्यूचर होता है हमारा भविष्यकाल। अब ये चीज होती क्या है ये समझ लीजिए आप। वर्तमान क्या होता है कि जो हमारा अभी समय चल रहा है, ठीक है। भूतकाल क्या होता है? हमारा बीता हुआ समय। और भविष्यकाल क्या होता है? हमारा जो आने वाला समय है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। अब जैसे ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, इनको चार भागों में डिवाइड किया है। तो जो हमारा प्रेजेंट टेंस है आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही करके ये चार भागों में डिवाइड किए गए हैं। तो आज हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए चलो क्लास से स्टार्ट करते हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे थे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने डेफिनेशन लिखी है, दैट फॉर्म ऑफ वर्ब which simply mention an action in the present time is said to be in the simple present tense। तो ये आप सोच रहे होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों लिखा है, तो मैं बता दूं आपको कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों एक ही चीज होती है। यानी ये कोई कंफ्यूजन करने के लिए कुछ नहीं है, ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों ही एक चीज होती है। आप लोगों ने अपनी ग्रामर की बुक में देखा होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस नाम से ज्यादातर चैप्टर्स के नाम दिए होते हैं। तो हिंदी में बोले तो क्रिया का वह रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में होता है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। यानी क्रिया का वह रूप, यानी जो आपके वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ड्स जिसे बोलते हैं, वह रूप जो दिखाता है कि कार्य वो कब किया जा रहा है, आपका वर्तमान समय में किया गया है, तो वह क्या कहलाता है? टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तो इसकी पहचान क्या होती है, मैं आपको पहचान बता देता हूँ। पहचान की बात करते हैं हम इसकी। तो पहचान क्या होती है कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं। पहचान क्या है इसकी? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तेहूं, ताहूं इत्यादि शब्द आते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। तो सभी टेंस की तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी अनेक भाग होते हैं। तो इसके 3 मेन भाग कौन से होते हैं? पहला होता है आपका अफर्मेटिव, सेकंड होता है आपका नेगेटिव और तीसरा होता है आपका इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो अब हम उनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और आपको समझाएंगे कि टेंस आते कैसे हैं प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ठीक है, तो देखिए। हाँ, तो ये मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना लिया है। तो ये मैंने इधर लिखा हुआ है सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये आपके क्या होते हैं? पर्सन। आपने नंबर पढ़े होंगे ग्रामर में, है ना, नाउन नंबर पढ़े होंगे, तो आपको सिंगुलर और प्लूरल मिलते हैं। तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल के अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सिंगुलर का। तो पहले देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एक सिंगुलर का देता हूं मैं पहले, जैसे राम खाना खाता है, तो यानी ता है इसके पीछे, है ना। तो अब ये हमारा क्या है? सिंगुलर का है, तो क्या कहेगा? राम टेक्स फूड।
राइट। अब आप लोग कर रहे होंगे कि सर खाना खाने की तो मतलब खाने की तो ईट होती है, टेक्स क्यों? क्योंकि टेक इसलिए लगाया है हमने क्योंकि हम खाना लेकर खाते हैं, डायरेक्ट नहीं खाते हैं। डायरेक्ट कौन खाते हैं? एनिमल्स खाते हैं, तो उनके लिए ईट लगता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाते हैं? टेक्स फूड। समझ में आ गई बात? दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम प्लूरल का। वे मैदान में खेलते हैं। तो वे क्या है? हमारा प्लूरल वर्ड है, तो क्या होगा? दे प्ले इन द ग्राउंड। आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इनको रूटीन में अपनी डेली बेसिस काम में भी ले सकते हैं और यूनिवर्सल रिसोर्सेज में भी इसकी मदद होती है हमें। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, सूर्य पूर्व से निकलता है, तो इसका क्या बनेगा? द सन, क्योंकि इस आर्टिकल्स पढ़े होंगे आपने, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तारे चमकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज हमारी क्या होती है? यूनिवर्सल रिसोर्स होते हैं और हम इन्हें डेली रूटीन में कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे वह पानी पीता है यानी वहां खेलता है, वे पढ़ते हैं, तो ये आपके डेली रूटीन में आ जाते हैं। तो आपको ये सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा, इसे सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया है। अब हम अपना नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस की करेंगे, ठीक है। तो हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर, तो अब मैंने नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना लिया है। तो आप देखते हैं कि इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल पड़ा हुआ है। तो सिंगुलर के साथ आप क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी आपको समझ में आ गया होगा नॉट का मीन्स क्या होता है? नहीं। तो जिन वाक्यों में नहीं यानी किसी काम को मना इनकार किया जा रहा हो, तो वहां पे हम डज नॉट सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ डू नॉट लगाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, चलिए। तो हमारा इसका एग्जाम्पल है कि वह चाय तैयार नहीं करती है। वह चाय तैयार नहीं करती है, ठीक है। तो वह कौन है? सी है, यानी कि लड़की है। तो क्या लिखेंगे? सी सिंगुलर है, यानी सी डज नॉट। तैयार करने की क्या होती है हमारी? प्रिपेयर। प्रिपेयर क्या तैयार नहीं कर रही है? चाय, टी। तो यानी कि सी डज नॉट प्रिपेयर टी। एक हम प्लूरल का ले लेते हैं, वे अपना घर नहीं झाड़ते हैं, ठीक है। वे अपना घर नहीं झाड़ते हैं, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। तो वे की क्या होती है? दे के साथ यानी प्लूरल है, तो क्या लगेगा हमारा? डू नॉट। दे डू नॉट स्वीप देयर हाउस, ठीक है। ये क्या हो गया? दे डू नॉट स्वीप देयर हाउस, वे अपना घर नहीं झाड़ते हैं। अब जैसे किसी सेंटेंस में कभी नहीं आ जाता है, क्या आ जाता है? कभी नहीं आ जाता है, तो वो कैसे बनाते हैं? जैसे एग्जांपल मान लीजिए, तो कभी नहीं के लिए हम नेवर लगाते हैं। तो मैं इसका आपको स्ट्रक्चर्स बना के दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लीजिए इसका आप। वे पत्र कभी नहीं लिखते हैं, तो ये क्या हो गया? वे का क्या लगेगा? दे। कभी नहीं ये हमारा दिया हुआ, तो क्या लगेगा? नेवर। लिखना की क्या होता है? दे नेवर राइट लेटर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो आप उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो मैंने अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है। तो देखिए सिंगुलर, हमारा सिंगुलर प्लूरल तो सब में चलेगा। तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
सेकंड प्लूरल में क्या लगाते हैं, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इनके एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, क्या, यानी जिन वाक्यों में क्या आगे हो, जो आपका क्या वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो आपका आगे हो, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लेस पे हो, तो उसमें लगाते हैं डू और डज आगे लग जाते हैं, यानी आपके कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो वो क्या होते हैं, वो आगे आ जाते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या चंचल अपने स्कूल जाती है, क्या चंचल अपने स्कूल जाती है, यहां लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा आपका। तो क्या है, चंचल सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, डज, चंचल, यानी आपका क्या आ गया, सब क्वेश्चन वर्ड आ गया और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया डज, चंचल, वर्ब क्या है आपकी, गो टू, गो आपका है और गो के साथ टू लगाते हैं, गो टू, किसके स्कूल नहीं जाती है वो, अपने स्कूल, तो क्या लगेगा, हर स्कूल, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका तो सिंगुलर का हो गया। सेकंड हम एग्जांपल देखेंगे अपने प्लूरल का, तो आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, क्या वे बाजार जाते हैं, क्या वे बाजार जाते हैं, तो डू दे गो टू मार्केट। अब जब आपके क्वेश्चन वर्ड में नेगेटिव सेंस आ जाता है, यानी कि नहीं आ जाता है, तो आप उनको कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है कि डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाता है, यानी आपके सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूं, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में डू या डज मैंने एक साथ लिख दिए हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने एक बंद कर दिया है ये, ठीक है। तो अभी इन्हीं के एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या चंचल अपने स्कूल जाती है, तो इसको हम ले लेते हैं, क्या चंचल अपने स्कूल नहीं जाती है, क्या चंचल अपने स्कूल नहीं जाती है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो क्या आगे है हमारा, तो क्या लग जाएगा, डू कि डज, डज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है चंचल। डज चंचल नॉट गो टू हर स्कूल, हर स्कूल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क है तो हमारे आंसर में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि आंसर तो है ही है कि हम उससे सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन मार्क साथ में रहेगा, ठीक है। अब जो हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो देखते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है, WH वर्ड्स। WH वर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु। तो ये हमारे W होते हैं और H क्या होते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी। तो WH वर्ड जब वाक्य के मध्य में यानी बीच में कौन सी, कौन, कब, कैसे, कहाँ, ये सब वर्ड आते हैं, तो इसके लिए हम फॉर स्ट्रक्चर्स लगाते हैं, WH वर्ड बोलते हैं इसे, प्लस डू या डज सिंगुलर प्लूरल के अनुसार, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी आपको समझ में आ गया होगा, मैंने दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। उन्हें कौन सी पुस्तक पसंद है, उन्हें कौन सी पुस्तक पसंद है। तो ये हमारा लिखा हुआ कौन सी के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, हाईलाइटर कर दिया है कि आप देख सके। जैसे छात्रों को कौन नहीं पीटता है, तो इसके नीचे भी हमने अंडरलाइन कर दी है कि कौन हमारा सेंटर में है और कौन सी, ठीक है। तो हम यही देखेंगे कि इसे बनाएंगे कैसे। कौन सी का क्या होता है, विच बुक डू, यानी ये हमारा विच बुक डू दे लाइक, दे लाइक क्वेश्चन मार्क। सेकंड है, छात्रों को कौन नहीं पीटता है, तो कौन की क्या होती है, हु डू नॉट बीट स्टूडेंट्स। तो आपको ये पूरा
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ चुका होगा। ये हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक था। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, टेंस समझ में आई हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।